हाय स्टूडेंट, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें टोटल हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तुर्की को, दूसरा है इटली को, तीसरा इंग्लैंड को और चौथा फ्रांस को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है काबूल कौन था? काबूल कौन था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सार्डिनिया पिडमार्ट का प्रधानमंत्री। तो अगला क्वेश्चन है मरियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, दूसरा है रूस, तीसरा इटली और चौथा जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कार्बोनरी है, कार्बोनरी क्या है? कार्बोनरी है ऑस्ट्रेलिया का संगठन, जर्मनी के बिस्मार्क का संगठन, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। कार्बोनरी है इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 ईस्वी के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन, व्यवस्था गणराज्य, संवैधानिक शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक शासन, नंबर डी। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? क्वेश्चन कहता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है इटली को, रोम को, स्पेन को और यूनान को। इसका राइट आंसर होगा यूनान। इसका मतलब इसका राइट आंसर डी हो गया। तो अगला क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना कब हुई? क्या है? यंग इटली की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है 1832 ईस्वी, दूसरा है 1831 ईस्वी और तीसरा है 1833 ईस्वी, चौथा है 1834 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1688 ईस्वी, दूसरा है 1707 ईस्वी, तीसरा है 1788 ईस्वी और चौथा है 1807 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। तो अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा है मेजनी को, तीसरा है काबूल को और चौथा है गेरिबाल्डी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कहता है इटली के स्थापना किसने की थी? इटली की स्थापना किसने की थी? नंबर ए हो गया मरियन ने, दूसरा बिस्मार्क ने और तीसरा ज्यूसेप्पे मेतिसनी ने। तो चौथा कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, इसमें अभी कन्फर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है शेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? क्वेश्चन कहता है शेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन कहता है पर्सा की, सार्डिनिया की, फ्रांस की, नेप्यूल्स की। शेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? इसका राइट आंसर होगा सी, फ्रांस की पराजय शेडाओ के युद्ध में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जेकोबिन क्लब की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, बी नंबर है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। क्वेश्चन है 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था, यानी कि 1789 के क्रांति के कारण फ्रांस का सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई XVII। तो अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? VVI क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, शेडावे के युद्ध के बाद। तो अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, फ्रांस की क्रांति चलिए छोड़िए, ऊपर चल गया। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की महिला को मताधिकार प्राप्त हुआ। कहता है फ्रांस की महिला को मताधिकार प्राप्त हुआ 1945 ईस्वी में फ्रांस की महिला को मताधिकार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा राइन संघ की। अगला क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन है ये। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी से। तो अगला क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था, यानी कि किस वर्ष फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट बन गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। चलिए आज हम यहीं पर अपना सेशन समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।